ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं मेंस की तैयारी में बढ़िया से चल रही होगी और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स भी आनी शुरू हो गई होगी कि हाँ यार हम कोई लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से कल का सेशन हुआ था या पिछले बाकी सेशंस हुए हैं, मेरी कोशिश रहेगी आज के कंटेंट के बाद भी आप ये लिखने को मजबूर हो जाए कि सर वाकई में सॉलिड सेशन रहा, क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड के रहे और आपकी मेहनत कहीं ना कहीं हमें इंप्रूव कर रही है। देखो मेन है कि आप में इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। आपको अब क्वेश्चन देखकर एक्चुअल में इतना डर तो नहीं लग रहा जो लगता है, क्योंकि मैं आपको वो लेवल नहीं करा रहा जो जनरली आप कर लेंगे। मैं आपको एक प्लस लेवल ही करा रहा हूं जिससे कि आप अच्छे से जाकर एग्जाम से लड़ पाए। ठीक है गाइस, तो आज के सेशन की बात कर लेते हैं क्या क्या है खास। लेट्स हैव अ लुक। आज आपको लाओ सीधा उस पे ही लेकर चलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइलाइट्स ऑफ द सेशन पे लेकर चलते हैं सीधा। ठीक है, सीधा मैं हाइलाइट्स पे ही लेकर चलता हूं कि क्या है खास। आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई सभी के मेंस के लिए जरूरी नहीं है कि लिखा हो तभी माना जाएगा। और क्लर्क लेवल रात को 8 बजे। अभी क्या है खास, ओहो देखो बढ़िया सी वर्डिंग भी लिखी गई है मशीन इनपुट ढूंढते रह जाओगे भैया। 3 मिनट का समय दूंगा मैं कि आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट लेना है, ढूंढते रहने से बचना है कि हाँ ढूंढ ले, है ना। सही है, ऐसा नहीं करना कि भाई ढूंढते ही रह जाए, कोशिश करनी है कि ढूंढ एक्चुअल में ले, है ना। 3 मिनट का समय दूंगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग में क्या है अगर बात करूं तो जैसे स्टेप्स वाले मैंने कल कराया था कि पहले एक लॉजिक चेंज हो रहा है फिर दूसरा फिर तीसरा, तो ये भी बेहतरीन है, ये भी सॉलिड है, पर इससे ज्यादा सॉलिड ये है। इसके बाद स्लॉग्स में जैसे कल दिया था ना, कल न्यू टाइप का, उसी का एक लेकर आया हूं, बस एक ही क्वेश्चन जिससे कि ये रहे कि यार टच में है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेरा इस वाले क्वेश्चन को देने का केवल इतना है कि आप टच में रहें। जैसा कल क्वेश्चन कराया था तो आपको रहेगा कि हाँ यार ये मैंने कल किया था तो आज करके देख लेता हूं। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपको याद हो, ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं अल्फाबेटिकल सीरीज वाला है। कल मैंने आपको डबल रो वाला कराया था, मैथ वाला, मैथ टाइप का, जिसमें ऑड के बाद ऑड आ जाए तो ऐसे होता है, इवन के बाद इवन आ जाए तो ऐसे होता है। आज मैंने क्या किया, मैंने आपसे कल भी बोला था मैं अपडेट कर दूंगा कल तक, तो मैं यहां कोडिंग डिकोडिंग नहीं अल्फाबेटिकल वाला लाया हूं, वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला, कि वॉवेल के बाद वॉवेल आ जाएगा तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है, पहली बार शायद आपको देखने को मिले। सही है, हम उससे पढ़ा हो तो अलग बात है क्योंकि ये इनोवेशन है। नंबर वाला वो दे चुका है, ऑड के बाद ऑड तो ऐसे कर लेना, इवन के बाद ऑड तो ये कर लेना, मैंने वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट तो ऐसे कर लेना, एक वॉवेल तो ऐसे कर लेना, मैंने ये वाला दिया। ठीक है, और यहां पजल जो है वो कोडेड पजल है। पजल में क्या है, कोडेड पजल है जिसमें आपको कोड की हेल्प से सर्किल बनाना है और कोड की हेल्प से इनका वेट निकालना है, ऑर्डर रैंकिंग करना है। तो दो चीजें हैं, कोडेड पजल में सर्किल भी आपको डिजाइन करना है और शायद आपको वेट निकालना है, और वेट निकालते निकालते शायद तुम्हारा 100-200 ग्राम वेट कम ना हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, वेट निकालते निकालते अपना 100-200 ग्राम वेट कम मत कर लेना। तो ये है आज का खेला, तो तैयार हैं आप? आज का खेला ये है कि वेट निकालते निकालते अपना वेट 100-200 ग्राम कम मत कर लेना। स्टार्ट करें, तैयार है कमांडो? तो जल्दी से लिख दो, यस सर वी ऑल आर रेडी। वे धुआं करते हैं इसको। चलो भाई उड़ाते हैं, तो उड़ाएं। कल वाली पजल ट्राई की, थोड़ी बन पाई है। चलो मेरा वैसे बहुत कम है मेरा खुद बहुत कम है? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से, ये भी बहुत जरूरी है, काम आएगा। अपने विचारों में ताकत रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। ठीक है, बाढ़ तो तबाही ले आती है। तो ये छोटा सा है लेकिन शायद काम आए।
कोशिश कीजिएगा आपके विचारों का, देखो मेन थीम ये है मेरा कहने का, आपके विचारों का अगर आपके ऊपर कंट्रोल है, आपके विचारों का, आपके थॉट्स का अगर आपके ऊपर कंट्रोल है, सॉरी आपका कंट्रोल अगर आपके थॉट्स पे है, तो शायद आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपका थॉट्स अगर आपके कंट्रोल में है तो भैया आप जो चाहें अचीव कर सकते हैं। एक सेकेंड रुको, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की कहानी, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, समय शुरू करते हैं आपका अब। हेल्प नहीं करनी किसी की भी, सीधा ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले बताओ देख के कैसे लग रहा है, देख के कैसे लगा, हटाता हूं, रोक दिया मैंने। फिर से सुन लीजिए, किसी की भी हेल्प नहीं करनी है 3 मिनट तक, क्योंकि मैं कमेंट देख रहा हूं, सीधा ब्लॉक कर दूंगा। समझ में आया? इमेज हो सकता है आपने मेरे से ही पहले भी देखी हो, पर डिफरेंट है लॉजिक, तो इसलिए ध्यान से करना पूरा अच्छे से। 3 मिनट का समय है, मजा आ जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मजा आ जाएगा। हेल्प मत करना किसी की कि पहले में ये या दूसरे में। चलो ऑल द बेस्ट। आखिरी वाले में 3-6 लिखा है बस। हा, चलो करते हैं, तूफानों का सामना करिए। यहां 36 लिखा है लास्ट वाले में, आखिरी वाले में 36 लिखा है। डरना मना है। मुझे लग रहा है ज्योमेट्री आ गई। कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। कोई चीटिंग नहीं करेगा। पजल लास्ट में करेंगे बच्चे, लास्ट में, आज वाली भी और कल वाली भी। फर्स्ट डन, हेल्प नहीं करनी किसी की भी। फर्स्ट डन नहीं करना, चारों डन करने हैं। आते में ही खुश हो गए। वेरी गुड विनय, ज्योति, सेकंड भी डन। देखो अभी सेकंड चारों करने, चारों के चारों। समय सीमा समाप्त। किसी का 1 2 3 डन, किसी का 1 1 1 डन, किसी का 2 डन। एक बार जरा कमेंट कर दो किस किस ने कितने स्टेप ढूंढ लिए, जरा मैं कमेंट्स ही देख रहा हूं, किस किस ने कितने कर लिए हैं। बताना मत पर, अभी पाप चढ़ेगा नहीं तो। साहिल सारे कर लिए, बहुत बढ़िया बेटा। निकिता सारे कर लिए। दीपा फर्स्ट और थर्ड कर लिए, जानवी थर्ड और फोर्थ कर लिए। काश तुम दोनों पास में बैठी होती, दोनों के सारा पूरा क्वेश्चन हो जाता।
चलो भैया चलता हूं मैं सॉल्यूशन की तरफ। चलो तो बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, जरा पहले स्टेप में क्या किया गया है जरा कमेंट कर दो जरा एक बार। पहले मुझे पहले वाला बता दो, स्टेप 1 ही हुआ है ओनली सर, प्रवीण कह रहा है सर मेरा नहीं हुआ। जूही के 2 3 4 हो गए, पहला नहीं हुआ बस। बताओ भैया, सर डर लग रहा है पहला बताओ मेरे को, पहला वाला समझ नहीं आ रहा, तुम पहला ही बताओ। पहले स्टेप 1 में क्या किया गया जरा बताइए, कोई कमेंट करके बताओ पहले वाले में क्या किया गया। पहले वाले में यहां से यहां कैसे आ गया, डिजिट का हाफ देन ऐड, डिजिट का हाफ देन ऐड। संदीप ने कहा डिजिट का सर हाफ कर दिया और ऐड कर दिया। शिवांश ने कहा सर इंटू 2 इंटू 3, नंबर का प्लस हाफ ऑफ नंबर, 2 मिल गया, हाफ करके मल्टीप्लाई 46 का हाफ एंड मल्टीप्लाई बाय 3। देखो आपकी मैथ कितनी खतरनाक है भगवान जाने भाई। एक बात बताओ, आपकी मैथ कितनी जबरदस्त है। अगर मैं 20 का लिखूं 30, 30 का लिखूं 45, ऐसे 60 का लिखूं 90, तो अब आप एक बार इमेजिन करके देखो जो आप एक्चुअल में लिख रहे हो, क्या ऐसे थोड़ी ना करते हो, मैं सीधा क्या करते हो 1.5 1.5 1.5, तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 है सबकी यार। कुछ क्या कह रहे हैं, बात सही है, कुछ कह रहे हैं आधा कर दो पहले और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे वाह मेरे शेर, बात तो सेम ही है। वो कह रहे पहले आधा कर दो, पर आप ये कहां करते हो, आप तो जनरली नॉर्मल पैटर्न से करते हो। वो कह रहे कुछ कह रहे आधा कर दो पहले फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, बात तो ये भी सही है। कुछ क्या कह रहे सर एक काम करिए इसका जो आधा है ना वो भी इसमें जोड़ दीजिए, ऐसे ही सर इसका जो आधा है ना वो इसमें जोड़ दीजिए। अरे तो तुम ऐसे कहां करते हो, आपका पैटर्न तो ये होता है ना, अगर आधा ऐड तो मल्टीप्लाई बाय 1.5, यस और नो, नंबर सीरीज तो करते हो, ये बेसिक पैटर्न है। ये आप ऐसे कहां करते हो सर आधा करो फिर उसमें आधा ये जोड़ दो, ये तो अजीब बात हो गई है। तो ये नहीं, ये है भाई कि 46 23 ऐड कर दिया इसमें, इसका मतलब इंटू 1.5, 17 ऐड कर दिया इंटू 1.5, 29 ऐड कर दिया तो 58 में 29 ऐड करोगे तो इसका 1.5 हो गया, 78 में 39 ऐड करोगे इसका 1.5 आ गया। एक और चीज, अगर मैं इसको इधर उधर लिखता तो टफ नजर आता, मैंने सीक्वेंस भी चेंज नहीं किया, ये वाला यहीं आया है, ये वाला यहीं आया है, ये वाला यहीं पर आया है और ये वाला यहीं पर, सेम आगे भी 36 से 54 18 ही ऐड किया है, 52 से 76 26 ऐड किया है, 92 से 138 46 ऐड किया है, 64 से 96 बिल्कुल सही है जिसने कहा इसका आधा कर दो और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 32 इंटू 3 96। स्टेप 2 बताइए भाई, स्टेप 1 तो चलो आपने निपटा लिया, स्टेप 2 बताओ। स्टेप 2 खतरनाक, मैंने तो आधा करके, हाँ बात तो सही है, आधा करके 3 से मल्टीप्लाई करो, बात तो सेम ही है। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट स्टेप 2 बताओ जल्दी से। अब देखो यार, वो तो अरुण सर मुझसे बेहतर जानते हैं मैथ, ये तो मैं खुद ही बोलूंगा, तो जो उन्होंने कहा है वही फॉलो करें। नेक्स्ट बताओ, 54 प्लस 138 192, 54 प्लस 138 192 और 78 96 174, 78 96 174, पर ऐसा क्यों, रीजन वाई, ये है क्या, लॉजिक क्या है इसका, क्या लॉजिक है बताओ, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक बताओ। 78 और 96 क्यों, रीजन क्या है उसका, 87 माइनस 69 18 आ गया, 87 माइनस 69
नहीं, वो लॉजिक नहीं है। वेरी गुड सौरभ, बिल्कुल सही बोला है। इवन ऑड ना 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 बेटा, इवन ऑड वाले नहीं। ध्यान से देखो, यही तो चक्कर है कि हो तो रहा है लेकिन भगवान के नाम पर हो रहा है। सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। सेकेंड हाईएस्ट और सेकेंड लोएस्ट को ऐड कर दिया तो ये आ गया। ऐसे ये इस तरफ हाईएस्ट और लोएस्ट को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 168। और अगर आप सेकेंड हाईएस्ट और सेकेंड लोएस्ट को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 156। ये 18 इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है ये 18। ये 12 इन दोनों का डिफरेंस है, ये 12 इन दोनों का डिफरेंस है 12। अब थर्ड पर आ जाइए जरा, बताइए थर्ड वाला बताओ। हाँ, हाईएस्ट लोएस्ट बिल्कुल सही है। अरे वाह, शाबाश समृद्ध, बहुत बढ़िया। और बताओ थर्ड वाला बताओ, थर्ड स्टेप नंबर थर्ड बताओ, स्टेप नंबर थर्ड। थर्ड में ऑड सारे, फिर प्राइम सारे, फिर इवन, ऑड सारे फिर प्राइम सारे फिर इवन। ऐड इवन डिजिट, प्राइम अलग ऑड अलग। देखो ध्यान से, प्राइम एक साइड, ऑड एक साइड, इवन एक साइड, बिल्कुल सही बात। देखो सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले 2 2 5 7, ये 2 है, फिर 2 है, फिर ये 5 है और ये 7 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए हैं प्राइम नंबर। अब 2 हट गया, 2 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया। अब ये प्राइम के बाद जितने भी ऑड बचे हैं, ये ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये सारे कितनी बार एक आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार एक आ रहा है तो 6 बार एक, और एक बार 9 है और तो वो लिख दिया। इसके बाद जो बचे हुए इवन हैं वो लिख दिए। इवन कौन कौन से हैं भाई, 8 4 6 8 6, 4 6 6 8 8, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है सब। और लास्ट में क्या है, 2 2 4 5 9 और 7 16, 6 22 और 8 30 31। आई ये क्या है, आखिरी का 36 कैसे है बताओ जरा। आखिरी में 36 कैसे आया, आखिरी में 36 कैसे आया है, लाओ लास्ट वाला भी बता दो एक बार चलो। अच्छा, लास्ट में सारे के सारे इवन, लास्ट में सारे के सारे 8 और 8 16, 6 22, 6 28, 4 32 और 4 36। लास्ट में सारे के सारे इवन को जोड़ दिया है, सारे के सारे इधर वाले इवन और ये भी इवन, इवन काउंट करके जोड़ दिया है 36। जो ये करेगा वो ही आपको करना होता है। पहले वाले में क्या किया, 1.5 से मल्टीप्लाई, दूसरे में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, तीसरे में क्या किया, तीसरे में प्राइम एक तरफ, उसके बाद रिमेनिंग ऑड, उसके बाद रिमेनिंग इवन। इस बार सबसे पहले इवन को ही काउंट कर लिया तो सारे के सारे इवन में काउंट हो जाएंगे, 36 के 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कैसा लगा, कैसा लगा पहला क्वेश्चन? मुझे तो लगता है आंधी तूफान मचा दिए पहले क्वेश्चन ने। एडिक्शन नहीं एडिशन, तुम लोग ऐसे ही अंग्रेजी करते हो, अंग्रेजी भी शर्मा जाएंगे। एडिक्शन नहीं, वो कह रहा है एडिक्शन ऑफ इवन नंबर। भैया एडिक्शन नहीं चल रहा, एडिशन चल रहा है, ऐड कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से अंग्रेजी से संभल के, ठीक है। अंग्रेजी की इतनी टांग मत तोड़ो कि शर्मा जाए, वो लुढ़क पुढ़क हो जाए, सही है। मेंस पढ़ रहे हो, इतनी टांग मत तोड़ो अंग्रेजी की कि वो लंगड़ी वंगड़ी हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डरना मना है। मजा आया कि नहीं एक बार बता दो। देखो, आपने देखा मैं डेली 1.5 घंटा हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल कूल होके आराम से समझाता भी हूं, कोशिश करता हूं समझ भी आए और आपका लेवल भी बढ़े। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन बढ़िया लगा पहला वाला? तो अब सेकंड पर मूव करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। बताना नहीं है किसी को, हेल्प नहीं करनी है, पूरा इन्वॉल्वमेंट कोडिंग है कल की तरह 3-3 पॉइंट वाला कि पहला ढूंढो फिर दूसरा ढूंढो फिर तीसरा। लो, ऑल दी बेस्ट। 3 मिनट का समय शुरू होता है अब। चलो गर्दा उड़ा दो। बहुत ही बढ़िया। कितना सुंदर लग रहा है देखो। देखो, छोटे नंबर में बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं, छोटे से नंबर में बहुत लॉजिक लग सकते हैं। अरे रवि भैया, रवि डिलीट ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। हेल्प नहीं करनी किसी की, ये सब होशियार, इनको करने दो। 3 मिनट के बाद बताना है, ठीक है बेटा? रवि बेटा बाद में बताना, अभी नहीं, वरना मुझे आपको लो आपके ये वाले कमेंट में हाइड कर देता हूं, रिमूव। अगली बार ब्लॉक कर दूंगा रवि, ठीक है भाई? प्लीज हेल्प मत करो। देखो मैं चाहता हूं मैं आप सबकी हेल्प करूं। ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट, उड़ाओ उसको। चलो भैया, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, समय अवधि समाप्त। चलो भाई, टाइम अप। उम्मीद तो है कि मजा आया होगा क्वेश्चन में, हाथ पैर तो चले होंगे आप लोगों के, है ना? चलो बताओ तो बस क्या चल रहा है। स्टेप 1, चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप 1 आप बता सकते हो, आप सभी लोग जिसका भी मन कर रहा था जब। फर्स्ट डन एंड ऑल स्टेप फर्स्ट वाले डन है। बताओ भैया क्या है लॉजिक? स्टेप 1 बताओ। गजब तो है, लेकिन स्टेप 1 बताओ। सेकंड और फर्स्ट सेकंड, अरे बताएगा कोई? स्टेप 1 में है क्या? लास्ट से सेकंड का अपोजिट, स्टार्ट से सेकंड लेटर, इवन प्लस वन, ऑड प्लस वन। भाई आना तो शुरू हुआ। लास्ट सेकंड का अपोजिट, लास्ट सेकंड का लेटर और सेकंड लेटर, पता नहीं क्या लिख रहे हो। देखो देखो भाई, ट्राई करते एक बार। ये कलर लेते चलो। स्टेप 1 में हम जा रहे हैं पहले यहां से यहां,
यहां से यहां गए तो हमने देखा यार ए तो है हमारे पास, ए तो है, हमारे पास वी नहीं है, तो वी कहां से आ सकता है? शायद वी यहां से आ रहा हो, इसका उल्टा, शायद, फिक्स नहीं है। फिर आगे देखा हमने एक्स और ई, ई देखो ई इसी वाले प्लेस का, ऐसे यहां ई ए था, ऐसे यहां ई है, और यहां सेकंड वाले का फिर उल्टा, सी का उल्टा एक्स, तो वैसे ही यहां पर आई आना चाहिए और इसका एल का उल्टा ओ होना चाहिए। क्या ऐसे ही है? तो हाँ बिल्कुल सही है, डायरेक्टली इधर वाला इधर लिखा है आई और एल का उल्टा ओ, फिर ये सेम ये उस तरफ होना चाहिए और इसका उल्टा टी इस तरफ, टी का उल्टा जी इस तरफ। सही है भाई, यहां तक तो ठीक है। क्रॉस चेक कर लो, आर भी है, एल भी है, ओ का उल्टा एल, हाँ, एच भी होना चाहिए और एम होना चाहिए, हाँ, एच और एम भी है, ई भी होना चाहिए और आर का उल्टा आई भी होना चाहिए, हाँ, एम होना चाहिए और जी होना चाहिए, ठीक है, एन और आर, ठीक, ए और एम, ठीक, ई और वी, ठीक है, ई और ओ, ओ का उल्टा एल, ई और एल, ठीक है भाई। तो ये तो पूरा लग रहा है, लेकिन आप ये बताओ ये जो नंबर चल रहे हैं इसी वाले में, जो नंबर चल रहे हैं ये कैसे चल रहे हैं? 7 4 6 9 11 4, ये कैसे चल रहा है? ये इसका कुछ बताओ, इसका क्या है भैया, हिसाब किताब समझाओ। इवन वर्ड +1, ऑड -1, वेरी गुड निकिता, शायद यही है मेरे अकॉर्डिंग, शायद यही है क्या जो निकिता बता रही है भाई? इवन +1 शायद, देखते हैं भाई, एक बार चेक करो, 6 लेटर हैं तो 7, 5 है तो 4, 7 है तो 6 होना चाहिए और 8 है तो 9, वेरी गुड। इवन तो +1, ऑड तो -1, शाबाश। आगे देख लो, 3 3 6 4 10 तो 11 आना चाहिए, 5 का 4, 6 का 7 और 3 3 6 9 का 8, 2 4 6 8 का 9, 2 4 6 8 9 का 8, 3 3 6 7 का 6, 2 2 4 2 6 का 7, ठीक है भैया, बिल्कुल सही। यहां तक तो हम सकुशल पहुंच गए। अब यहां से यहां पहुंचने का बताओ रास्ता भाई, रास्ता मेरे को नहीं पता, आप ही बताएंगे, मेंस वाले बच्चे बताएंगे रास्ता। सेकंड स्टेप में क्या चल रहा है? इधर इधर क्या चल रहा है भैया, इधर का हिसाब किताब बताओ। टोटल नंबर लेटर, अच्छा हाँ वो तो सही है, टोटल नंबर ऑफ लेटर -1 नहीं, टोटल नंबर ऑफ लेटर इवन है तो +1, ऑड है तो -1। ये बताओ सेकंड वाला। स्टेप 2, सिंबल ऑड हैश इवन एंड, कॉन्सोनेंट का ऑपोजिट वॉवेल का नेक्स्ट वॉवेल, कॉन्सोनेंट का ऑपोजिट वॉवेल का नेक्स्ट वॉवेल, अंकित यार गजब, शाबाश। लार्जेस्ट लेटर का ऑपोजिट वॉवेल इवन का, ऑड का हैश नहीं, अरे ये 2 लेटर है, 2 लेटर बताने कैसे आए हैं, 2 के 2, टोटल लेटर इवन तो हैश, ऑड तो एंड, ये तो सही है। मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, कोई बात नहीं, कोशिश करो अगले निकले, वॉवेल का नेक्स्ट वॉवेल, वेरी गुड। देखो पहले ये तो सिंपल है, इतना तो सिंपल है, देखो जहां जहां ऑड नंबर है वहां वहां हैश है, इवन वाले में एंड है, जहां जहां ऑड है वहां वहां हैश है, इवन वाले में ये दे रखा है एंड, जहां जहां ऑड है वहां वहां हैश है, इवन वाले में एंड। तो ये तो आप सही कह रहे हो कि अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो ऑड वाले में हैश और इवन वाले में एंड। अब आप ये मेरे को बताओ कि भैया ये क्या बवाल चल रहा है, ये ई कहां से आ गया, ये आई सी कहां से आ गया? तो ये तो समझ में आ रहा है कि वी का शायद ई हो और ए का ई कैसे आएगा, ये आप दिमाग लगाना। एक्स का, और इसको अच्छा ये तो बदला भी गया है, तो अभी आगे देख लेंगे, एक्स का सी हो और फिर ई का आई पता नहीं कहां से आ गया, पता नहीं, चलो ओ का ओ और आई का यू, सेंस नहीं यार, ये तो गड़बड़ है, ये क्या चल रहा है? ये तो दोनों में प्लस प्लस हो गया, +4 या नेक्स्ट वॉवेल, यहां जी का भी टी, आर का आई, तो दिमाग लगाएंगे अगर आप, तो दिमाग लगाएंगे तो दिखाई देगा जो भी वॉवेल है उसका नेक्स्ट वॉवेल, जो भी वॉवेल है
उसका नेक्स्ट वॉवेल, जो भी वॉवेल है उसका नेक्स्ट वॉवेल, या कोई भी नहीं है। और कॉन्सोनेंट का ऑपोजिट, कॉन्सोनेंट का ऑपोजिट, यहां देखो लास्ट में आई टी है, रिवर्स कर दिया। यहां देखो ओ यू है, रिवर्स कर दिया। सी आई है, रिवर्स कर दिया। ई ई है, रिवर्स कर दिया। वॉवेल का नेक्स्ट वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ऑपोजिट और साथ में रिवर्स, रिवर्स हो रहा है। अरे वाह, क्रॉस चेक। एल का ओ होना चाहिए, आर का आई, तो आई और ओ रिवर्स है, हाँ। एन और एस रिवर्स होना चाहिए, हाँ। आई का नेक्स्ट वॉवेल ओ, ओ का नेक्स्ट आई, आई और ओ रिवर्स होना चाहिए, हाँ। जी का टी, एम का एन, एन और एम रिवर्स, हाँ। ठीक है, एन और टी रिवर्स, हाँ। आर का आई, एन का एम रिवर्स, ठीक। एम का एन, ए का ई रिवर्स, ठीक है। ई का आई और वी का ई, ई आई रिवर्स कर लो, ठीक है। एल का ओ और ई का आई रिवर्स, ठीक है भाई। मैंने आपको कंटेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब आपकी मेहनत है। नेटवर्क ही चला जाता है बार बार। अच्छा, आपका नेटवर्क जा रहा होगा यार। अगला वाला बताओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। कॉन्सोनेंट का अपोजिट, वॉवेल का नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल सही है। थर्ड बताओ, थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड। चलते हैं स्टेप नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड बताओ, थर्ड, थर्ड। सर मेरा 29 को मेंस का एग्जाम है, एसबीआई, तो पढ़ाई करो, मैं तो बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा हूं। जिसने पुरानी क्लास छोड़ दी है, 7-8 क्लास हुई है, वो भी देख लेना। वाह वाह, बेस्ट लेवल। एंड माइनस सेकेंड लेटर टुगेदर एंड हैश फर्स्ट लेटर अपोजिट आए। ये क्या है? स्टेप थर्ड क्या है? मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है। अरे वाह, मतलब सबसे आसान यही था भाई। देखो ध्यान से, ये हैश और ये हैश, इन दोनों से एक हैश बना लिया। इसका भी पहला और इसका भी पहला, शायद शायद इन दोनों से एक बना लिया। इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा, शायद। सेम हैश वाले दोनों पकड़ो, आई आई, और एंड वाले दोनों पकड़ो, एन और टी। हैश वाले दोनों को ढूंढो, एम और आई, और इन दोनों को ढूंढो तो एन और ई। एन और ई होना चाहिए था यार, एन और ओ कैसे हो गया? एम और आई, एन और ई। भाई थोड़ी सी भूल चुके यहां पर। यहां एम और आई मैंने गलती से ऐसे लिख दिया होगा, पता है कैसे? मैं बताता हूं, वो जल्दी जल्दी में ऐसे कर लिया होगा, एम और आई, एन और ओ। ठीक है, तो ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, एम और आई, एन और ई, सही है, इतना चल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये किया गया है आपका, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो फिलहाल के लिए ये बढ़िया लगा। पूरी कोशिश की गई है कि आप बढ़िया लेवल सीख पाए। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एन ओ की जगह एन ई मैंने कर दिया, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, भूल चूक लेनी देनी भैया, ठीक है। नेक्स्ट, आओ आओ, तुमको और सितारों पे ले चलें। देखो, अरे वाह, ये कल कराया था, ये कल कराया था, एक सिंपल सा रखा है इसलिए ट्राई करो। कल भी कराया था, एक सिंपल सा रखा है कि हैबिट में रहे आपकी। एक ही क्वेश्चन है ये, उड़ाओ जल्दी से। एक ही क्वेश्चन रखा है इसलिए मैंने एग्जाम में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ तो तुरंत एग्जाम से खड़े होके भाग जाना, कहना हमें नौकरी नहीं करनी, तुम प्रिंट सही से नहीं करवा पा रहे हो। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसे हो तो खड़े हो जाना, एग्जाम से कहना तुमसे प्रिंट सही से नहीं हो पा रहा, तुम नौकरी कहां से दोगे।
चलो फास्ट जल्दी से भाई। ये आरआरबी पीओ का लेवल है यार, ये वाला तो। आंसर करो फास्ट। ये तो पीओ में भी आ सकता है। इसमें क्या है, ये तो पीओ में भी आ सकता है। देखो बस मैं मेंस के बच्चे से एक बात कहूंगा, जो आज लेवल की बात कर रहे हैं कि सर लेवल थोड़ा कम होगा तो आरआरबी का है, ज्यादा होगा तो पीओ का है, या मेंस एसबीआई का है, तो मैं बस एक बात कहूंगा, हमेशा के लिए हमेशा ये रहता है। मान लो प्री का एग्जाम, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप वहीं से समझ जाओगे। एक प्री का एग्जाम है दो बच्चों का, दो में ही कंपैरिजन करूंगा आपको, वहीं से क्लियर हो जाएगी पिक्चर। दोनों अलग अलग शिफ्ट में गए, ये भी और ये भी, सही है। दोनों ने छोटे छोटे क्वेश्चन 15 आराम से कर लिए, प्री लेवल था। क्लर्क प्री की बात कर लेता हूं। इसने जो 3 पजल्स स्टार्टिंग में सिलेक्ट करी, इसकी तीनों बन गई। इसने जब पहली पजल करी तो वहीं अटक गया, फर्स्ट पजल में ही अटक गया। जब ये, अब नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं फिर से। इसने पहले 15 बेसिक क्वेश्चन किए, इसने पहले ही पजल की, फर्स्ट ही पजल थी इसके सामने, और ये उसी में अटक गया, क्योंकि वही पजल पूरे उसमें यही अच्छी थी। अब ये जिस साइकोलॉजी से आगे बढ़ेगा, आप भी जानते हो किस साइकोलॉजी से आगे बढ़ रहा है कि एग्जाम थोड़ा अच्छे लेवल का आ गया है, क्योंकि इससे पहली पजल नहीं हुई। इससे अगर पूछोगे तो इसने बाकी 3 पजल कर ली, आखिरी वाली टफ वाली इसके हिस्से में आई, इनने सबसे आखिरी में उसको चुना, इससे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 30 हो गए इसके। जब ये बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलेगा तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये कहेगा यार सर अच्छे से हो रही थी, आखिरी में अटक गया, वरना पूरे ही करके बाहर निकलता। तो इसकी नजर में पेपर क्या ठीक है, इसकी नजर में पूछो, पजल में दोनों एक में ही अटके हैं, बस फर्क क्या हो गया, वो पहले अटक गया, वो बाद में। तो मेंस भी जब आपके सामने आएगा ना, जैसे आप कहते हो कि सर आरआरबी पीओ वाला करा दो, या कुछ कहते हैं सर एसबीआई पीओ वाला, ये कुछ कहते हैं आईबीपीएस पीओ, तो बेटा अगर आपसे हो जाएगा इसमें ही और इसमें नहीं होगा, तो आप कहेंगे ना एग्जाम के बाहर ये आसान था सर, पीओ में तो मेरा हो गया था, मेरे से आरआरबी पीओ में नहीं हो पाया। अगर एसबीआई का लॉजिक आपने क्रैक कर दिया और इसका नहीं किया, तो आप पता क्या कहेंगे, आरआरबी पीओ में टफ आया था, क्यों, मुझसे नहीं हुआ था, ये तो आसान था मैंने कर लिया। क्योंकि ये डिपेंड करता है, अगर आपने कर लिया तो इजी है, नहीं क्लिक किया लॉजिक तो टफ है, यही तो होता है। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, मैं बार बार इतनी क्लास के बीच में बिल्कुल मैं टाइमिंग का ध्यान ही नहीं रखता, मैं तो पूरी इन्वॉल्वमेंट लेता हूं आपसे, पूरी इन्वॉल्वमेंट, 1 घंटा हो 1.5 घंटा हो कोई इशू नहीं है। मैं क्लियरली बोलता हूं, अगर आप ये सोच के पढ़ते हैं कि लेवल क्या है, तो वाकई में याद रखिए आप किसी लेवल के लायक ही नहीं बचेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे बैठे भी एग्जाम का लेवल ही जज करते रहेंगे और आप एग्जाम के बाहर हो जाएंगे। आप अपनी तैयारी इतनी मजबूत कीजिए, किसी भी एग्जाम का कोई पेपर कैसा भी आ जाए आप कर लें। अपनी तैयारी ही तो मजबूत कर सकते हैं, या उसको बोल के आओगे कि कान में आरआरबी है थोड़ा हल्का बनाना, एसबीआई से तो हल्का बनाना, आपसे पूछकर पेपर थोड़ी ना बनाएगा वो। क्या ऐसा किसी बुक में लिखा है आरआरबी इजी ही होगा एसबीआई से? ईगो पे ले गया तो, ईगो पे ले गया तो पॉइंट है ना। हर बार ऐसे नहीं होता, कभी कभी ऐसे लगता है कि क्लर्क की जो शिफ्ट आई है वो पीओ वाली से टफ आ गई है। कभी महसूस कीजिएगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इस बार जो क्लर्क में पजल थी ना एक दो, इतनी टफ तो पीओ में भी नहीं थी, प्री लेवल की बात कर रहा हूं। तो जब यार प्री लेवल की इतनी सारी शिफ्ट में हो सकता है तो मेंस में नहीं हो सकता। तो आगे से ध्यान दीजिएगा, अपने ऊपर काम कीजिएगा। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए आपको समय देता हूं क्योंकि शायद अगर मैंने आपको समय दिया तो आपकी नौकरी लग जाएगी, इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूं। उस समय आप जरूर याद करेंगे कि हाँ यार एक इंसान ने हमें ऐसे क्वेश्चन कराए थे। अगर अब ऐसा आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, जो बच्चे यहां पर डेली क्लास कर रहे हैं उनको एग्जाम में डर नहीं लगेगा, चाहे पजल आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, वो डरेंगे नहीं, क्योंकि मैं डेली डरा रहा हूं ना उनको, वो हैबिचुअल हो गए उस काम के। ठीक है,
जो डेली ट्रेन में भीड़ में चढ़ के जाता हो अपने घर ऑफिस से, ट्रेन में लटक लटक के भाग भाग के जाता हो, उसको एक दिन बस में खड़े होने को मिल जाए तो उसको परेशानी नहीं होती। तो जो डेली ऐसी मुसीबतों का सामना कर रहा है, जब एग्जाम में जाएगा तो उसको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल था समझाने का। अच्छा, वापस यहीं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है, तो एक बार लाइक हो जाए इस बात के लिए। इसका आंसर क्या किया था आपने? इसका आंसर क्या किया था आपने? इसका आंसर बताइए प्लीज। चलो ऑप्शन डी ट्राई करते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है ए और 1 का, बी और 2 का, एंड सो ऑन, आगे सी 3 डी 4 ऐसे, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बोथ कॉन्क्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहा है, मतलब ये वाला कॉन्क्लूजन और एक जो इसमें आएगा वो फॉलो कर रहा है। तो हमें दिख रहा है सम ब्लू और व्हाइट तो है ही, सम ब्लू कैन बी ग्रीन हमें ट्रू करना है, और एक और स्टेटमेंट लेनी है जहां से सेकंड वाला भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है। आइए पहले देखते हैं सम व्हाइट आर ग्रीन। अगर सम स्टेटमेंट लेते हैं तो ऑल वाला ट्रू कभी नहीं होगा, बेसिक सी बात है। अगर फिर सम वाला लेते हैं फिर ऑल वाला ट्रू कभी नहीं होगा, बेसिक सी बात है। फिर सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट लेते हैं तो सम व्हाइट आर नॉट ग्रीन कभी नहीं होगा, क्योंकि सम नेगेटिव इससे है, इससे नहीं। नो व्हाइट आर ग्रीन तो सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट बिल्कुल सही है, तो इससे तो डायरेक्टली ये सही हो गया। अब यहां चेक करो, भी ग्रीन व्हाइट नहीं है तो कुछ ग्रीन व्हाइट नहीं है, तो बात अपने आप ही ठीक है। सम ब्लू आर व्हाइट, कुछ ब्लू व्हाइट है, तो सम ब्लू कैन बी ग्रीन, हां तो ब्लू बचे हुए ब्लू ग्रीन की तरफ जा सकते हैं, हां जा सकते हैं, राइट है। तो भैया ये वाला पेयर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं इसका। जब एक बार हमारे सामने से वो चीजें गुजर जाती हैं तो इजी लगती हैं। कह रहे सम ब्लू आर व्हाइट, पहला ऑलरेडी गिवन है, और नो व्हाइट इज ग्रीन, तो सम ब्लू कैन बी ग्रीन, तो हां इधर वाला पोर्शन जा सकता है यहां, राइट। दूसरा सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, तो हां सारे ग्रीन व्हाइट नहीं है तो थोड़ा सा तो अपने आप ही व्हाइट नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट ये लीजिए, पता नहीं क्या अजीब सा है, जरा पढ़ो एक बार। कल ही मैंने आपसे बोल दिया था कि आपने नंबर वाला तो किया है। एक कह रहा है आप फ्री में नहीं पढ़ाओगे, बेटा फ्री में तो पढ़ा रहा हूं, इसके कौन सा आपने पैसे दिए? फ्री में तो पढ़ाया जा रहा है, 2.5 घंटे से 3 घंटे डेली पढ़ाया जा रहा है, सुबह 11 से 12:30 अप्रॉक्स, और रात को 8 से 9:30, और उसको 24 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार हूं, जो अपनी नौकरी के बाद सारे पैसे मुझे देने के लिए तैयार है कि सर जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो हर महीने में सैलरी आपको दे दूंगा, उसके लिए 24 घंटे भी मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। या वो अपनी सारी सैलरी समाज सेवा में दान करने के लिए तैयार है हमेशा परमानेंट, कि सर मेरी नौकरी लगेगी तो मैं हर महीने की जितनी भी सैलरी होगी ना पूरी मैं बाहर दान कर दूंगा, उसको भी मैं फ्री में पढ़ाने के लिए 24 घंटे तैयार हूं। हमेशा वो काम की उम्मीद करें जो आप कर सकते हैं, सही बात है। हाँ और क्या, पढ़ो इसको। पढ़ लिया इसको, नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं।
नेक्स्ट स्लाइड शो की जाएगा गाइज। चलो देखो बच्चे, मैंने ये क्यों दिया है, मैंने इसलिए दिया है कि नंबर वाला ऑड इवन वाला तो आपके सामने से गुजरा है, ये मैंने प्लस में तो करा रखा था, मैंने कहा एक बार यूट्यूब पे भी करा दूं, वो भी बच्चे कर लेंगे। इस टाइप का करा रखा था, वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, अगर वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और बाद में वॉवल है तो ये ऐसे कुछ कर देंगे, फिर दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी, फिर चौथी। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना है, एक ही क्वेश्चन है, 4-5 नहीं, बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर बता देना है। ये लो, समय शुरू करता हूं आपका अब, चलो करो, एक क्वेश्चन है बस। करो सॉल्व, फिर पजल पे चलेंगे, फिर आज की पजल पे चलेंगे, फिर कल वाली पजल पे भी चलेंगे अगर आपने चाहा तो। एसबीआई क्लर्क फ्री होती है बेटा रात को 8 बजे, रात को 8 बजे यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। हो गया डन, तो आंसर कर दो, आंसर कर सकते हो आप जिसका हो गया। 395 अंकित का आंसर आया सबसे पहले, वर्तिका का भी 395, अंकित का भी, अजय का भी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पक्का 395 आ रहा है। और एक ही क्वेश्चन है, मैं हमेशा देखो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको डिफरेंट चीज ज्यादा दूं, तो मैं एक ही लेकर आया हूं, मेरे को ऐसे 10 करा के टाइम पास नहीं करना है, एक में ही आप समझ गए कि ऐसा आएगा तो कर लूंगा। चलो मैं बताता हूं, एक रो, 2 रो, 3 रो दे रखी है, व्हाट इज द सम ऑफ 3 रिजल्टेंट नंबर ऑफ द सेट ऑफ द गिवन रो अबव, इन तीनों का सम बता देना है। चलो ट्राई करते हैं। हमसे पहले पे बोल रहा गया है, पहले वाले में हमसे बोल रहा है हमारा पहला वर्ड अगर वॉवल से स्टार्ट है और उसके बाद वाला वर्ड भी वॉवल से स्टार्ट है, तो वॉवल जितने भी हैं उन 2 वर्ड्स की उनकी वैल्यू ऐड कर दो। पहले देखो वॉवल वाला कोई है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो ये 1 और 1 2 और 9 11 और 5 16, सही है क्या? यही आएगा। क्या यही है? तीसरी वाली रो का सम बताओ, क्या तीसरी रो का सम सही है? पहले थर्ड वाली रो का सम बताओ, सही किया है थर्ड वाली रो का सम? तो भैया वॉवल ऐड कर लिए इसके, 1 और 1 2, 2 और 9 11 और 5 16। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है और उसके बाद वॉवल वाला है, तो प्लेस वैल्यू ऑल वॉवल मल्टीप्लाई कर देनी। ओके, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल वाला नहीं है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल है। ओके आ गया भैया, ये लो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल वाला वर्ड आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दो सारे वॉवल। 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 5 4 5 20, 5 5 25 225 इंटू 1 225। ठीक है भाई, भाई सारे वॉवल मल्टीप्लाई करने। 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 5 225 और 225 इंटू 1 225। चलो ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट आएगा तो फर्स्ट लेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट। कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट, तो 11 इंटू 14 140 और 14 154 154, सही है 154 ऐड कर लो।
6 5 11 4 15 का 5 हासिल को 1 9 3 395 बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है कुछ भी नहीं, एग्जाम में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, केवल कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाने के लिए, इसलिए कराया जा रहा है। डिफरेंट है, कुछ नया है, कोशिश है बस आप कर पाए। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब डरना मना है। आइए आइए चलते हैं जरा। ओहो क्या है ये, जरा देखो, मेरे तो समझ से बाहर है भैया। जरा देखो क्या आ गया, ये कोडेड पजल जिसमें सर्किल भी बनाना है और ऑर्डर वेट भी मैनेज करना है। चलिए करिए जरा, देखो जरा कर पा रहे कि नहीं। पहले ये इक्वेशंस समझ लो भैया, मेरी समझ के तो बाहर है। देखो इतना सा है, बस इतना सा है, खत्म हो गया। ये लो, इतना सा क्वेश्चन है, बस 10 स्टेटमेंट सॉल्व करनी है, निपट जाएगा। लो करो, इधर से मीनिंग ढूंढो, उधर से उड़ा दो, ट्राई करो। इधर से मीनिंग ढूंढो, उधर से उड़ा दो। आपके स्टूडेंट है, कर लेंगे। सर के ऊपर से जा रहा है, कोशिश करो अभी सर के ऊपर से रोक लो। सर के ऊपर जा रहा हो तो उसको पकड़ लो, अभी अभी पकड़ लोगे तो पकड़ लोगे उसको सर के ऊपर से जाते जाते को, वरना एग्जाम के बाहर सर के ऊपर से जाएगा तो जब एग्जाम के बाद घर पे आओगे तो बहुत सारे लोग सर पर बैठ जाएंगे आपके कि इस बार भी फेल होके आ गया। तो अभी सर के ऊपर से जाते जाते को पकड़ लो, क्योंकि अभी बजट में है आपके। जब एग्जाम में सर के ऊपर जाएगा और एग्जाम के बाद अब घर पे आएगा तो बहुत सारे आपके सर के ऊपर ही बैठ जाएंगे कि फिर फेल हो गया। बच्चे आप भी जानते हो और मैं भी, आपके लिए मेंस में प्री का पेपर नहीं आने वाला कि वो कहे कि यार इसके सर के ऊपर से जा रहा था, इसको प्री दोबारा दे देता हूं, है ना। ऐसा नहीं कहेगा कोई आपसे कि इसके सर के ऊपर से जा रहा था, इसको प्री दे देता हूं दोबारा से, यार फायदा हो जाएगा इसका। ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर है कंपटीशन। मैंने बात मजाक में कही थी लेकिन बात बहुत बहुत सीरियस है। मैंने बात मजाक में कही थी लेकिन बात बहुत सीरियस है और सही है। थोड़ा सा साइड, जो पूरा साइड लो तुम, देखो। आदित्य पढ़ाई पे ध्यान दो। फातिमा बिगिनर है या बहुत ज्यादा पढ़ चुकी है, उससे तुम्हें क्या मतलब पढ़ रहा है, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। करे भाई, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड करें, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड, चलो ये लो। करो करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। आप कर लो, फिर मैं भी करूंगा, लाइव ही सॉल्व करेंगे।
अरे पिंटू भैया, बिग सैल्यूट योर एफर्ट, लेकिन तुम्हारे एफर्ट से मुझे बिल्कुल ही भी सैल्यूट करने का मन नहीं कर रहा। पढ़ाई कर लो। तुमने 330 बार लिख दिया ये, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब पढ़ भी लो थोड़ा बहुत। पजल एक बार और पहले वाली स्लाइड लो, जल्दी से देखो फटाफट। ये मीनिंग दे रखे हैं, थोड़े से ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीनिंग है जो कोड दे रखे हैं, और 10 ही आपको यहां दे रखे पॉइंट्स। करो। सारे इनसाइड हैं शायद। हैश कहीं नहीं दिया है, तो वहां नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। चलो ट्राई करते हैं। बेटा वेट भी बना लिया ना, वेट वेट है मेन। कंपैरिजन वाला जो वेट है बहुत हार्ड है सर। प्रीवियस स्लाइड में बोला गया था 8 मेंबर हैं, सर्किल में बैठे हैं, फेस अंदर है, और उनका डिफरेंट वेट है। ठीक है, ट्राई करो। देखो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम कंसंट्रेट कर पा रहे हैं क्या नहीं। हमारे पास जो एग्जामिनर करता है ना, देखो मैं समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। एग्जामिनर का काम यही होता है, डरा देता है। वो उसने डरा दिया, जो कमजोर दिल वाले हैं ना, उन्हें पहले नहीं करना। वो यहीं तक ही हथियार डाल देंगे कि यार बहुत टफ है, इतने सारे लॉजिक्स दे रखे हैं, कैसे होगा। देखो समझते हैं, ये दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा। ट्राई करते हैं। इसका मतलब है y पड़ोसी है z का। मैं इसको लिख लेता हूं साइड में, कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो मतलब है पास में बैठा है ना। मीनिंग लिख लेते हैं। इसका मीनिंग कह रहा है y एक राइट में है z के, इसका कह रहा है y 2 राइट है z के, इसका कह रहा है y 3 राइट है z के, एंड सो ऑन। तो बात खत्म हो गई। इसका मतलब है हैश के साथ कोई नंबर आएगा तो वो एक नंबर कम हो जाएगा। 2 है तो 1 मानना है, 3 है तो 2 मानना है, 4 है तो 3 मानना है। किस तरफ? राइट की तरफ। क्लियर है? हैश का मतलब राइट की तरफ जाना है, और जितना नंबर लिखा होगा उससे कम कर लेना है। सही बात है। मैं लिख देता हूं, मान लीजिए लिखा है 2 हैश, तो 1 राइट, 3 हैश तो 2 राइट, एंड सो ऑन। सही बात है। ये तो एक बारी में माइंड में फिट हो जाएगा, हाँ या ना। जब भी हैश लिखा होगा हम राइट में जाएंगे, जितना नंबर होगा उससे कम, जितना नंबर होगा उससे कम। नेक्स्ट आओ। अब एट द रेट का मतलब कह रहा है, एट द रेट का मतलब लेफ्ट में जाना है, 3 का मतलब सेकंड लेफ्ट में जाना है, 4 का मतलब थर्ड लेफ्ट में जाना है, एंड सो ऑन। तो मुझे पता लग गया एट द रेट का मतलब लेफ्ट में है और एक कम, इसकी तरह ही। एट द रेट का मतलब मान लीजिए 2 एट द रेट है तो 1 लेफ्ट, 3 एट द रेट है
तो 2 लेफ्ट एंड सो ऑन। एट द रेट मतलब लेफ्ट, उसका मतलब राइट। सही बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या बवाल दे रखा है, अब देखो कह रहे y के बाद ब्रैकेट में अगर लिखूंगा ना 20, तो उसका मानना है y वेट जो है 40 है, तो डबल हो गया। फिर आगे दिया क्वेश्चन मार्क के बाद ब्रैकेट में कुछ लिखूंगा ना, तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन मार्क में है ना वो 30 है। इसका मतलब समझ में आ गया, ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो वेट वाली है और वेट डबल कर लेंगे। आओ मैं यहां लिख लेता हूं, दूसरे कलर से लिख लेता हूं इसको। ब्रैकेट में कोई वैल्यू है तो ये वेट इंडिकेट कर रही है और इसका डबल कर लेना है। सही बात है। ब्रैकेट में अगर होगा तो 40 का 80, 15 का 30, 20 का 40, इस तरीके से। ठीक है, जो ब्रैकेट में वैल्यू होगी उसका डबल कर लेना है। 40 होगी तो 80 मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग यहीं से, इसके बाद उसमें टाइम नहीं लगेगा। अब देखो आगे क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, y 30 kg ज्यादा है, तो इसका मतलब जितना दे रखा है, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर कर लेते हैं। और एंड का मतलब y कम है, बात खत्म। परसेंटेज मतलब ग्रेटर, एंड मतलब स्मॉलर। परसेंटेज होगा तो ग्रेटर और एंड होगा तो स्मॉलर। पहले ये बताओ, ये मीनिंग क्लियर आए? किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन खत्म करने जा रहा हूं। ये बताओ, ये समझ में आया? कुछ भी पूछना है पूछ लो दोस्तों। अब सच बताओ, अगर आपने मीनिंग निकाल लिया, तो मैं इतना जानता हूं अगर आपने मीनिंग निकाल लिए ना, जिसने डरना था वो तो डर लिया, वो तो निकल लिया छोड़ के कि नहीं नहीं भैया पता नहीं क्या आंधी तूफान आ गए। जिसने डरना था आप, अच्छा मैं एक और आपको याददाश्त पे जोर डलवाता हूं। आप याद करो, किसी को याद है कि एक क्वेश्चन आया था एसबीआई में ही, सर्किल वाला, जिसमें कार्ड निकलवा रहा था, कार्ड निकालो, कभी चिड़ी का कार्ड निकालो, कभी पान का कार्ड निकालो, कि ये आएगा तो ऐसे चला जाएगा। उसी का अपडेटेड वर्जन है ये। उसने एक काम करवाया था, मैं दो काम करवा रहा हूं। कंडीशन मैंने इतनी सारी दी है, ये देखो 10 कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। उसके बाद 10 पॉइंट है, इसी से सर्किल भी बनेगा, इसी से वेट भी बनेगा। याद है? पानी पी लो, बहुत एफर्ट लग गए। याद है दोस्तों? तो जिसने डरना होता है वो पहले ही निकल लेता है, वो डर जाता है। अब जो यहां तक पहुंच गया वो बना लेगा। आओ बनाते हैं। एक बार एक काम करो, फटाफट लाइक कर दो। देखो यार बहुत एफर्ट लग रहे हैं मेरे, बहुत ज्यादा। आपको भी दिख रहे होंगे। 8 मेंबर है, 2 4 6 8। पहले सर्किल ही बना लेते हैं, सारे अंदर है तो सर्किल बनेगा। मुझे किस किस पर फोकस करना है? हैश पर, एट द रेट पर और इस पर। ठीक है, 3 ही चीजें देखनी है, इनसे तो इससे तो सर्किल बनता नहीं है। आओ देखते हैं। हैश कहीं दे रखा है, एट द रेट कहीं, एट द रेट ही दे रखा है, पहला बना लेते हैं। एन एट द रेट टू, एन एट द रेट का मतलब लेफ्ट, 3 का मतलब 2, एन सेकेंड लेफ्ट ऑफ ओ। आगे बढ़ते हैं, फिर से एट द रेट। अभी इसका काम नहीं है क्योंकि भैया क्यू भी नहीं है, अभी एस भी नहीं, छोड़ दो अभी इसको। एन बराबर है एस के। चलो एक बार इस तरफ, एक और इसका भाई बना लेता हूं। एन पड़ोसी है एस का, ओ तो यही है। अब एस आ गया तो ये वाला बना लूं, क्यू सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस, 3 का मतलब 2, क्यू सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस। अब ये याद रखना, एस कितना है? 36 हो गया, मैंने साइड में लिख लिया भाई, मेरा फायदा हो गया। एस 36 kg है ना? आगे आ जाओ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका मतलब नहीं, इसका भी नहीं। ये देखो टी पड़ोसी है एन का, लो निबट गया। ये लो हो गया, टी पड़ोसी एन का गलत हो गया क्योंकि एन का पड़ोसी हो ही नहीं सकता, ये बन गया। आगे चलें, एम सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, तो एम सेकेंड लेफ्ट, एम सेकेंड लेफ्ट, एम सेकेंड लेफ्ट, एम सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, एम एन ओ पी क्यू आर। सर्किल तो निबट गया, इतना आसान था। अरे यार हो भी गया सर्किल। हम तो सोच रहे थे टफ निकलेगा, वहां दिखावा है एग्जाम। मेंस का एग्जाम केवल दिखावा है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान किया रहा है, लेकिन एक्चुअल में परेशान जो करना था वो आपको मदद करके देता है। हमने क्या किया? डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं हम।
खत्म तो हो गया। अब ये बनाना है वेट, वेट का खेल है। एस का 18 है, टी का 96 है, ले। अरे ऐसा तो सोचा ही नहीं। आर का 34 है, अरे यार 3 तो गिवन भी हो गए। अरे आर 34, आर 17, टी 38, आर 34, टी 96 और एस 36, 3 तो मिल गए। अब क्रॉस चेक करते हैं। क्यू नहीं है, अभी टी है। देखो टी 24% का मतलब है ज्यादा है क्यू से, तो भैया टी अगर 24 ज्यादा है तो क्यू 24 कम होगा। 96 माइनस 24, 72 शायद। सही बात है। लो भैया क्यू भी आ गया। खत्म करो इसको। एन और एम, एंड का मतलब अभी एन और एम है नहीं, छोड़ दो उसको। एम और टी लो। एम 45 क्या है, कम है किससे, इससे। भैया एम इससे 45 कम है तो बना लो 96 से 45 कम 51, तो एम 51 आ जाएगा। आएगा, मैनेज कर लेंगे। आ गया ना 45। देखो एम 45 कम है टी से और टी 96 है, तो एम 45 कम कितना हो गया, 96 माइनस 45, 51 ही आएगा। हाँ यही आएगा, ये भी हो गया। ये देखो एन 3 कम है एम से, तो एन 48 हो जाएगा। ये लो भैया, 1 2 3 4 5 6, 6 तो मिल भी गए। अब कौन सा बनाए, अब क्या है, ये P 30 कम है, P 30 कम है Q से, तो P 42 हो जाएगा। Q से 30 कम, P 42 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 8वां रह गया। O 21 ज्यादा है R से, R से 21 ज्यादा, तो O 55 हो गया। और आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। सीक्वेंस में लगा लेना, नमस्ते करके निकल लेना। कैसा लगा क्वेश्चन? देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, या तो आप सो जाओ या आप कुछ कर जाओ, आपके ऊपर है। अगर आपने देखा हो क्यों 66 होगा, क्यों क्यों यार, सही है कि नहीं ये बताओ, क्यों 66 क्यों होगा? P 30 ज्यादा है क्यू से, सॉरी 30 कम है क्यू से, तो 42 हो गया। क्यू 3 कम है, क्यू 3 ज्यादा है, नहीं ये तो लेफ्ट वेफ्ट है। क्या कह रहे हो तुम, क्या कहना चाह रहे हो? सही तो है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आ रही है क्या बताओ? आना तो यही चाहिए यार मेरे अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है ना? 72 सही है, किसी ने डरा दिया मेरे को यार। देखो डराओ मत, डराओ मत दोस्तों, बढ़िया लगा ये बताओ। 55 kg होगा, सही है ना? सारा सही है, अरे वाह। अब मुझे बताओ अप्रोच कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगा? आपके उस ताश वाले के जैसा आपको याद तो आई होगी थोड़ी थोड़ी। आप देखो, वैसे मैं आपको बता, थोड़ा सा मैं आपसे निराश था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी निराशा आपको नहीं शो करी। आपको नहीं लगता जब ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया होगा तो शायद मेरे बहुत सारे एफर्ट लगे होंगे, आसानी से तो नहीं बन गया होगा ना? मैंने कहा यार आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है फाइनल, कल फाइनल ही तो था, फाइनल मैच का फाइनल डे, मतलब 4th मैच का 5th डे फाइनल। क्यों? क्योंकि एक इंडिया जीत गई थी, एक ऑस्ट्रेलिया, एक ड्रॉ हो गया था, और मैच कहीं पर भी जा सकता था। मैंने कहा यार आओ चलो मैच में ही ले चलते, क्लास में ही। मैंने एफर्ट लगाए। आइए मैं अपने एफर्ट का आपको सिला दिखाता हूं, आपने क्या सिला दिया है। कल की वीडियो में गए हम, जब कल की वीडियो में हम जाते हैं तो हम देखते हैं, कल की वीडियो में हम गए, तो हमने देखा ये तो अभी की क्लास चल रही है, कहाँ गया ये, कल रात वाला हो गया, ये शायद है ना? हाँ कल जल्दी छोड़ दी थी। तो यार हमने जब यहाँ क्लास करी तो बड़ी मेहनत से मैंने आपको क्लास कराई, मैंने कहा कर लेना भाई, है ना? और जवाब जब आए आपके
तो सच बताओ, क्या एक्चुअल में इतने ही आंसर आने चाहिए थे? तो अब किसी का भी मन करेगा आपको पढ़ाने का? आप बताओ, आप बताओ, क्या मेरा मन करेगा आपको पढ़ाने का अगर 45 लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन के? हाँ, आओ थोड़ा सा ऊपर चल लेते हैं इसको। जब कभी लगता है एक्सपर्ट हो गए हैं, पुनीत सर कम्स विद हिज ऑसम क्वेश्चन एंड दिमाग की बत्ती खुल जाती है। जवाब नहीं है। हैट्स ऑफ सर, कंटेंट एक्सीलेंट। जवाब नहीं है। आप दिमाग का ढक्कन खोल देते हैं, नए पैटर्न करने में मजा आती है। मजा क्यों ले रहे हो? सॉल्यूशन करो ना यार। आपने इतिहास रच दिया, पता नहीं क्या क्या है कहानी। आंसर नहीं है, आंसर नहीं। अमेजिंग, तारीफ खूब है। टी और एन का स्पीड CND है ना, ऐसे किसी ने कहा। चलो कुछ तो कहा उसने, वही मैंने भी सॉल्व किया, लेकिन ऐसे CND शायद नहीं है। रियली मजा आया, थैंक यू। क्वेश्चन सॉल्व कर दो प्लीज। हाँ, बेचारे ने कम से कम लिखा तो सही। अच्छा, ये अपने आप ही घर का क्वेश्चन लेकर आ रहा है कि SSC वाला क्वेश्चन देके कह रहा है इसको सॉल्व कर दो। उसकी अपनी दुनिया चल रही है। आप सारे के सारे देखो, मेरे ख्याल से तो किसी ने भी जवाब ही नहीं दिया। बेचारे इस दीक्षित वसीम ने जवाब दिया है, कोशिश की है ना। बहुत मजा आया क्रिकेट खेलकर, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता इसमें किसी ने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड भी लिखे हो, तो मेरे को नहीं पता, मैं तो उठा के ऐसे ही कर रहा हूं। गेम वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, एटलीस्ट लिखो तो सही। नहीं हो रहा तो नेम, इसको देखो, इसको बेचारी को क्या लग रहा है, इसको मंजीत को, इसको शौक चढ़ रहा है ऐसे लिखने का। नेम, स्पेन, स्पीड, इकोनॉमी, रन्स। ये शो करता है आपका डेडिकेशन, जो आपको होमवर्क मिला है। हमेशा एक्सपेक्ट करने से बढ़िया है हम भी वो काम करें जो सामने वाला एक्सपेक्ट करता है। पुनीत सर आज स्पिन वाला क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। आपने क्या किया? जवाब तो देते कि नहीं हुआ सर, बढ़िया क्वेश्चन था, नहीं हो पा रहा सर। इसी चक्कर में मैंने उस दिन क्लास छोड़ दी थी बीच में। मैंने कहा अब नहीं पढ़ाऊंगा। आपकी इन्हीं चक्कर में मैं चाहता तो आज मैं पजल कराता नहीं। मैं कहता कर लो, खुद ही कर लो, तुम्हें करनी तो है ही नहीं पजल। तो प्लीज, जो आपके साथ एफर्ट लगा रहा है उसके साथ तो एफर्ट लगाइए। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। आज आप ये देखो, इन्होंने भी आंसर किया है। 2-4 आंसर आए हैं, ये देखो आंसर किया है। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग लगे हुए हैं ऐसे ही पागलों की तरह, मेरी तरह की। चलो हम करते हैं। पजल की इंट्रो में आर तो नहीं है, आई थिंक क्यू है पजल में, तो वो आर से बदल जाएगा। तो देखो ऐसे बच्चे भी हैं, कम से कम अपनी बात तो बताओ। सर आर नहीं था, तो उसने कहा सर क्यू से बदल देना उसको, तो भैया बदल लेना। अब आप आज अगर आप पजल जवाब देंगे तो मैं कल की क्लास लूंगा, वरना मैं क्लास नहीं लूंगा। होता है तो भी जवाब दीजिएगा, नहीं होता तो भी जवाब। सही है, ठीक है भाई। तो जवाब जरूर दीजिएगा, होता है तो भी, नहीं होता तो भी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, और अब आप आगे से गलती नहीं करेंगे। तो इस पजल वाली, इस वाले इतने बढ़िया क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे आपके बेहतरीन जवाब का इंतजार रहेगा। आज की कहानी यहीं समाप्त। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। मैं स्टार्टिंग में प्रमोशन नहीं बताता, ये प्रमोशन होता भी नहीं, इंफॉर्मेशन होती है। मैं किसी भी क्लास में नहीं बताता। आप सुन लीजिए, मैं अब 2 मिनट प्रमोशन करने जा रहा हूं आपकी वर्डिंग्स में, और मेरी वर्डिंग्स में मैं कुछ रास्ता बताने जा रहा हूं जो उन लोगों के काम आएगा जो एक्चुअल में जॉब लेना चाहते हैं। ठीक है, तो क्लास तो खत्म हो गई है। किसी को प्रमोशन समझना हो आपकी वर्डिंग में तो वो रुक सकता है, और किसी को इन्वेस्टमेंट समझनी हो, एक रास्ता सही समझना हो आगे बढ़ने का, तो वो रुक सकता है। ठीक है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अब मैं आपको यहां वो रास्ता बताने जा रहा हूं जो मैं शुरू में नहीं दिखाता। देखो, आपका यहां पर इधर ही आ जाओ। 26 जनवरी से एक बैच स्टार्ट हो रहा है SBI क्लर्क के डेडिकेटेड। आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। ये कोड का यूज कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हर महीने मेंस के बैच चलते रहते हैं। फैब में भी मेंस का बैच स्टार्ट होगा, आप चाहें तो मेंस के लिए भी जोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सफलता है, आपकी चॉइस है। हर दिन हर वक्त
हर समय कोई ना कोई बैच चलते रहते हैं अनअकैडमी पर कहीं ना कहीं। आप अगर एबीपी टीम से पढ़ना चाहते हैं तो एबीपी 10 कोड यूज कीजिएगा। 12 महीने का डिस्काउंट, 12 महीने के लिए 6000 फीस दिखा रहा है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इसकी फीस ही हो जाएगी। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने बारे में सोचेंगे और कुछ ना कुछ अपने लिए करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।